नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। उत्तराखंड में नहीं हो रहा दूसरे मजहब का सम्मान, जब उसका इंसाफ होता है तो कोई नहीं बचता। इस बयान पर वृंदावन के संत समाज ने पूर्व सांसद के बयान की निंदा करते हुए कड़ा ऐतराज जताया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा है, यह घटना प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा कहीं भी आ सकती है। उन्होंने कहा कि सम्मान उस व्यक्ति का होता है जो समाज में अच्छे कार्य करता है। अपराधियों का सम्मान किसी भी सरकार में नहीं होता। आचार्य रामलाल चतुर्वेदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा कहीं पर भी आ सकती है, ऐसे गलत बयानबाजी से बचना चाहिए। मधुसूदन महाराज ने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं पूरे विश्व में आ रही हैं, ऐसी घटनाओं को मजहब से न जोड़ा जाए। महंत रामदास महाराज ने कहा कि रूस में भी अभी भूकंप आया है, तो वहाँ किस धर्म का अपमान हुआ है? आपदाओं को धर्म से नहीं जोड़ा जाए। आचार्य सुमित कृष्ण शास्त्री ने भी इस बयान की निंदा की है। वहाँ पर विराजमान हो और दिव्य रूप का हम लोग दर्शन कर सके, आप लोग ऐसी प्रार्थना के साथ में। और एक ताली इसलिए भी बनती है कि हमारे ये जो भलारी जी हैं, भलारी जी क्यों कहा मैंने, जब से ये बात चालू हुआ तब से इन्होंने अन्न छोड़ रखा है और पैरों में पादुका नहीं पहनते, ब्रज में कहीं भी जाएंगे दोनों चीज छोड़ रखी है। तो ये तालियों के द्वारा इनका बहुत जोरदार सम्मान किया जाए। हमारे श्री कौशिक जी एसटी हसन ने जो बयान दिया है वो बहुत ही बेतुका बयान है। ये जो उत्तराखंड में आपदा आई है ये प्राकृतिक आपदा है, ये कहीं पर भी आ सकती है। और रही बात सम्मान की, तो सम्मान तो उन्हीं को मिलता है जो अच्छा कार्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं, देश के लिए कार्य करते हैं। जो व्यक्ति अपराध करेगा उसको सरकार सजा देती है। अपराधी की स्थान जेल में होती है। इसलिए मैं एसटी हसन को बताना चाहता हूं, तुम जैसे विधर्मी मानसिकता के लोगों ने देश को नरक बना दिया है। उत्तराखंड में जिस प्रकार गौमाता का कत्ल हो रहा है, जानवरों को मारकर खा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो विधर्मी मानसिकता के लोग हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही ये आपदा आई है। मेरा तो यही कहना है कि जो व्यक्ति देश हित के लिए नहीं सोच सकता तो कम से कम अपनी जबान पर ताला लगाए। हास्यास्पद है, इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। प्राकृतिक आपदा कभी भी कहीं पर भी आती है तो उसमें हम सबको, अगर हमारे अंदर मानवता का थोड़ा भी अंश है तो उनके साथ खड़े होकर के प्रयत्न करके उनको सहयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन यदि ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति उजूल फुजूल बयान दे करके और उन लोगों की पीड़ा पर भी राजनीति करने का काम करते हैं या इस प्रकार के मुद्दे बनाने का काम करते हैं, यह बहुत निंदनीय है। सरकार सतत प्रयत्न करके उनको रेस्क्यू करने के लिए कार्य कर रही है। हम सभी को सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, उन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो इस आपदा से ग्रसित हुए हैं, जिनके मकान उजड़ गए हैं, कई लोगों की जीवन लीलाएं समाप्त हो गई हैं, घर समाप्त हो गए हैं, परिवार उजड़ गए हैं। और ऐसे लोग जरा भी जिनके अंदर मानवता नहीं है, मानवीय गुण नहीं है, जो इस प्रकार के बयान देते हैं, वस्तुतः वह तो मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं है। धर्म की तो बात ही क्या करें, वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। है कि एसटी हसन जी ने कहा कि उत्तराखंड में आपदा प्राकृतिक इसलिए आई क्योंकि वहाँ मजहब के साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो पूरी दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, किसी एक जगह नहीं आ रही हैं। और रही बात मजहब की, तो किसी भी घटना को मजहब से न जोड़ा जाए, ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। प्राकृतिक आपदाएं, बरसात होती है, गर्मी पड़ती है, कहीं
धूप है कहीं छांव है, इस बात को जोड़ करके राजनीति न की जाए तो बेहतर होगा। एसटी हसन ने जो कहा कि मजहब के साथ ऐसा हो रहा है कि सम्मान नहीं हो रहा है, किसी एक ही धर्म का प्रचार हो रहा है, तो ये बहुत निंदनीय बात है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं कहीं भी किसी भी समय और कहीं किसी भी स्थिति परिस्थिति में आ जाती हैं, आती ही रहती हैं। रसिया में देख लो जैसे भूकंप आया, और वैसे भी जो अभी विमान दुर्घटना या कुछ भी जो कारण सुनते ही रहते हैं। तो ये कोई सम्मान और मजहब वाली बात नहीं है। और फिर हम तो ये कहते हैं जहाँ अच्छे पुरुष रहते हैं वो किसी भी धर्म के या जाति के या वर्ण के हों, वहाँ स्वाभाविक है प्रकृति भी विपरीत परिस्थिति नहीं लाती और अनुकूल हो जाता है वातावरण। तो ये सम्मान वाली बात नहीं है, ये आपके लोगों का प्रभाव कैसा है इस पे भी कह सकते हैं। सम्मान का विषय नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।